22 तारीख को तो आप अपनी पार्टी का ऐलान कर रहे हैं। तो सेंटीमेंट है सर, आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं बंगाल का ओवैसी हूं। भारतीय जनता पार्टी 2019 मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़ चुके हैं, उठ रहे हैं, देख लीजिए। ऑन ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हुमायूं कबीर। बदतमीज आदमी है, बेहुदा आदमी है, उजाड़ आदमी है। मदीना की मस्जिद को शहीद कर दिया गया 6 दिसंबर के दिन। आपने उसी 6 दिसंबर के दिन आप क्या कर रहे हैं, एक नई मस्जिद का निर्माण कर रहे हैं और उसी नाम से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ये जख्म में मरहम नहीं लगाना हुआ, ये जख्म पे नमक छिड़कना हुआ, जख्म को कुरेदना हुआ। ये जख्म को कुरेदा जा रहा है। प्रोपेगेंडा है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इम्प्लांटेड है। ये हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए ना। आप कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, कई सारे प्रवक्ता ने कहा कि हम जो बनने नहीं तो वो क्या कह रहे हैं, इनके जैसे लोगों को, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने वाले इनके जैसे लोगों को चप्पल से मारने का काम करना चाहिए। 2018 में ये आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था और आपको शायद नहीं पता होगा, आपके जानने वाले लोगों को मैं बता दूं, ये 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ा है ये आदमी। तो मुसलमान ईटा लेके आ रहे, तो लेके तो वो मस्जिद के लिए आ रहे हैं ना। सेंटीमेंट तो मस्जिद से जुड़ा ना, उसमें राजनीति तो बीजेपी ना कर रही है हुमायूं कबीर के माध्यम से। इसको कुछ पैसा मिला होगा, ये इसको फंड मिला होगा कहीं ना कहीं से। आज मैं इस वीडियो के अंदर बाबरी मस्जिद जो कि नई बनने जा रही है उसकी सच्चाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मैं आपको 2 वीडियो ऐसी दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा कि हुमायूं कबीर कौन है और वो क्यों नई बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है हुमायूं कबीर के द्वारा। लेकिन हुमायूं कबीर बीजेपी पार्टी का एजेंट है। जी हाँ, 2019 में बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे हुमायूं कबीर। अब फिर से बाबरी मस्जिद बनाने के चक्कर में वो सुर्खियों में आ गए हैं और बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। दोस्तों ये जो आदमी है हुमायूं कबीर, ये मुसलमानों का नहीं है। इसमें इसका फायदा है बाबरी मस्जिद बनाने में, क्योंकि दोस्तों बंगाल में ये अपनी दूसरी पार्टी बना रहा है और बाबरी मस्जिद बनाने का फायदा ये अपनी पार्टी में उठाएगा। जी हाँ, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा वो वीडियो है हुमायूं कबीर की। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आपको हुमायूं कबीर के बारे में सच्चाई पता चलेगी कि क्यों वो दूसरी नई बाबरी मस्जिद बना रहा है और किस तरह का वो आदमी है और किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। एक और खबर आ रही है, वो ये आ रही है कि इन्होंने बाबर का नाम और बाबरी का नाम दोनों हटा दिया। आप केवल कह रहे हैं कि वहां गेट बनेगा। मुझे नहीं मालूम, वो खुद मौजूद है तो इसको कंफर्म कर देंगे कि वहां सिर्फ आप एक गेट बनाने की बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं मस्जिद का नाम इसके नाम पर नहीं होगा। जरा क्लियर करेंगे हमारे दर्शकों को? डर गए हैं क्या आप? देखिए मैं पहले से ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहे नई बाबरी मस्जिद बनाएंगी। साफ इसको ऐलान कर दिया 1 साल पहले। वो बाबरी मस्जिद बनाएंगी, 3 साल के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगी, मौजूदा हो जाएगी। तो बाबरी मस्जिद पर ये स्ट्रक्चर, तो सर अब एक बात और बता दीजिए, वो तो बाबर के टाइम और बाबरी के बीच तो बाबरी मस्जिद लिखा नहीं। हुमायूं कबीर साहब आप भी जानते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो उनका बाबरी नाम को रखेंगे। कंस्ट्रक्शन पूरा होने के बाद आप नाम रखेंगे बाबरी। क्या ऐसे व्यक्ति का नाम रखकर पूरे मुस्लिम समाज का अपमान करना चाहते हैं ये? क्या ऐसे किसी भी व्यक्ति के चरित्र का नाम का इस्तेमाल समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए? क्या इनको अब्दुल कलाम साहब से प्रेम नहीं है, रस खान से प्रेम नहीं है? क्या ऐसे लोगों को जिन्होंने भारत के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उनके नाम से मस्जिद नहीं बना सकते? क्या उस नाम से जब मस्जिद रखाएंगे तो उसमें खुदा के वास नहीं करेगा? रहीम के नाम पर, रस खान के नाम पर, अब्दुल कलाम के नाम पर, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर, अशफाक उल्लाह खान के नाम पर इस मस्जिद का नाम रखने की क्यों नहीं सूझी? हुमायूं कबीर आपको ये सवाल का जवाब मैं बार बार रिपीट करके नहीं देना चाहिए। मैं सिर्फ बोलना चाहिए जो बाबरी मस्जिद बनेगी वो आपको कोई सवाल ही नहीं उठता दूसरे को नाम पर। ये मेरा साफ कह दिया। दूसरा सवाल मुद्दा ये, आपका नाम भी घर वालों ने हुमायूं रखा होगा जो कुछ सोच आगरा में ना सर, आगरा में सुनिए ना, बोलने दीजिए। अरे बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। आगरा में जो शाहजहां बादशाह जो ताजमहल बना के गया, ये किसी लिए बनाया? मुमताज के लिए बनाया। तो वो आप तोड़ देगी? तोड़ेगी आप? तोड़ दीजिए, देख लेंगे, तोड़ लीजिए। बाद में फिर वो ताजमहल भी बनाएंगे।
मैं यही बोलना चाहते हूँ। आप मेरा बेटा जन्म लेंगी तो मेरा बेटा का आपने क्या एक नाम सवाल पूछा। रखेंगे? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है हुमायूं कबीर की बातें आपके समझ में आई होंगी। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिसके अंदर आप इस हुमायूं कबीर की असलियत देखोगे और आपको पता चलेगा ये हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद क्यों बनवा रहा है और ये किसका आदमी है और इसमें इसका क्या फायदा है। दोस्तों ये नेता है हुमायूं कबीर, ये मुसलमानों का, ये किसी धर्म का नहीं हो सकता। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो के अंदर आपको इस हुमायूं कबीर की सच्चाई पता चलने जा रही है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। देखिए, जो शब्द है, जो बाबरी मस्जिद है, उसको लेकर के हमेशा से मुसलमानों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं। और देखिए, अगर कोई मस्जिद बनवा रहा है, कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, तो उसमें उस धर्म के मानने वाले, उस मजहब के मानने वाले लोगों का बिल्कुल सही बात है कि भावनात्मक जुड़ाव होता है। मस्जिद बने, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल बननी चाहिए। हॉस्पिटल बने, बिल्कुल बनना चाहिए। और भी जो तमाम तरह की चीज़ें बन रही है, बने, बिल्कुल बने। लेकिन आप हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए ना। आप उस मस्जिद का नाम बाबरी ही रखा आपने, आप रखते बिल्कुल रखते, लेकिन आपने उसकी नींव पढ़ने की डेट क्या रखी? 6 दिसंबर रखी। आप हमारे इमोशन के साथ खेल रहे हैं, आप देश को आग में डालना चाह रहे हैं, झोंकना चाह रहे हैं। आप बताइए, ये जो हुमायूं कबीर है, उसको मेरा मानना है कि ममता बनर्जी जी की जो पार्टी है, टीएमसी, जिससे वो विधायक हैं, ममता बनर्जी को आज अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। इन्होंने वापस उनको क्यों लिया? क्योंकि वो उसके पहले कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद उसको छोड़ करके ये 2018 में ये आदमी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। और आपको शायद नहीं पता होगा, आपके जानने वाले लोगों को मैं बता दूं, ये 2019 में मुर्शिदाबाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे लोकसभा का चुनाव लड़ा है ये आदमी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दूर की सोचती है, आरएसएस हमेशा दूर की सोचती है। अभी तो टीएमसी में थे ना। अभी टीएमसी में थे, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। जो आरएसएस है ना, बड़ा दूर से सोचती है। भारतीय जनता पार्टी दूर से राजनीति के बारे में सोचती है। उनको पता था कि आने वाले समय में बंगाल, तब तक वो हार चुके थे चुनाव, अब बंगाल में चुनाव होने वाला है। तो ये किए क्या कि इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने मिलकर एक साजिश के तहत इनको टीएमसी ज्वाइन कराया और टिकट पाने में ये भाई कामयाब रहा। लोकसभा लड़ा हुआ है चुनाव, विधानसभा उसके पहले एक बार विधायक रह चुका है। तो ये लड़ा चुनाव, ये जीता भी चुनाव। अब इसके पीछे का जो सही मायने में प्रोपेगेंडा है, वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का इम्प्लांटेड है। ये हम जो कह रहे हैं उसको सुनिए ना। आप कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं, कई सारे प्रवक्ता ने कहा है कि हम जो बनने नहीं देंगे। तो वो क्या कह रहे हैं? प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि गलत हो रहा है। यही तो कह रहे, यही तो खेल था। बीजेपी तो यही ना कहेगी, क्या कहेगी? आइए मस्जिद बनाइए। बीजेपी ये कहेगी, फिर उनकी राजनीति चली जाएगी। बीजेपी खिलाफ नहीं है, बीजेपी इसी पे तो राजनीति करेगी। अब देखिए, वहां पे बीजेपी अपने राजनीतिक एजेंडे में कामयाब होती दिख रही है। वहां पे हुमायूं कबीर जैसे लोग जो हैं कि बाबरी मस्जिद का नाम इस्तेमाल करके लोगों के, मुसलमानों के सेंटीमेंट से खेलेंगे। अब मुसलमान उसमें चंदा भी देगा, मुसलमान उस बात की लड़ाई भी लड़ेगा, और वहां पे नेता कौन बनेगा? हुमायूं कबीर नेता बनेंगे। इनके जैसे लोगों को, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने वाले इनके जैसे लोगों को चप्पल से मारने का काम करना चाहिए। आप ये बात समझिए, ये आरएसएस का एजेंडा था ना कि ये जब ये मस्जिद की नींव पड़ेगी, नाम रखा जाएगा, 6 दिसंबर को ही नींव पड़ेगी। लोग कोर्ट में भी गए, कोर्ट ने कहा कि इस पे हम रोक नहीं लगा सकते। सुन लीजिए, वो कोर्ट क्यों रोक लगाएगा? किसी मंदिर बने, मस्जिद बने, उसमें कोर्ट क्यों रोक लगाएगा? वो तो परमिशन देगा। और दूसरी बात है कि खेल तो यहाँ भी यही खेला गया ना। अब इसी पे तो बीजेपी को वहां राजनीति करना था। वहां पे रामायण का पाठ हो रहा है, तो वहां गीता का पाठ हो रहा है, तो वहां 5 लाख लोग चले गए, यहाँ 2 लाख लोग ईटा लेकर के चले आए। ये क्या है? ये सब राजनीतिक एजेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का देश के अंदर। तो मुसलमान ईटा लेकर, तो लेके तो वो मस्जिद के लिए आ रहे हैं ना। सेंटीमेंट तो मस्जिद से जुड़ा ना, उसमें राजनीति तो बीजेपी ना कर रही है हुमायूं कबीर के माध्यम से। इसको कुछ पैसा मिला होगा, ये इसको फंड मिला होगा कहीं ना कहीं से। ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है हुमायूं कबीर। बदतमीज आदमी है, बेहुदा आदमी है, उजाड़ आदमी है। लेकिन मुसलमान क्या लगता है कि इस मस्जिद को कबूल करेंगे, वहां नमाज पढ़ेंगे? देखिए, मुसलमानों के कबूल करने की बात तो ये देखिए सदियों पुरानी चीजें चली आ रही हैं। एक मैं छोटा सा आपको बता भी देता हूं, एक छोटी सी कहानी 4 लाइन की। मदीना के पास एक मस्जिद का निर्माण किया गया था, मस्जिद ज़िरार उसका नाम था। लेकिन वहां हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ाने से मना कर दिया था। और वो मस्जिद का निर्माण ही इसलिए किया था कि वहां पे जो है हो सके कि अंधविश्वास फैलाया जा सके, पाखंड फैलाया जा सके, और इस्लाम को बदनाम किया जा सके, इस्लाम को फैलने से रोका जा सके। ये उसी का आधुनिक संस्करण है। मस्जिद को तोड़ भी दिया। उस मस्जिद को आगे चल के तोड़ने का भी काम किया गया। हमारे नबी करीम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदेश जारी किया कि इस मस्जिद को तोड़, इस इमारत को, मस्जिद उन्होंने नहीं कहा, इस इमारत को तोड़ दो और जला दो। क्यों? क्योंकि यहां से पाखंड और अंधविश्वास फैलेगा। उस मस्जिद को आप इस मस्जिद से उस मस्जिद को इस मस्जिद से इसीलिए जोड़ के देख रहे हैं क्योंकि वहां जो बात उस समय कही गई थी उसी का आधुनिक संस्करण है ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद का निर्माण ये हुमायूं कबीर साहब बदतमीज और बेहुदा आदमी करवा रहा है। सिर्फ हुमायूं कबीर का अकेले तो कर नहीं रही है, वहाँ के मुसलमान, लोकल मुसलमानों का समर्थन है, और जो एमआईएम के प्रवक्ताओं भी वहां पे पहुंच के ईंट नींव डाल रहे हैं। एमआईएम भी सपोर्ट कर रही है। तो एमआईएम तो सपोर्ट करेगी ही। इसमें ये कौन सी आपने बड़ी नई बात बता दी? कैसे आप, ये कैसे आपकी पत्रकारिता है? इतनी नई बात कैसे आपने बता दी? मिल रहा है ना? एआईएमआईएम बाप रे समर्थन मिल। एआईएमआईएम किसकी भी पार्टी? मुसलमानों का एआईएमआईएम किसकी भी पार्टी है? वैसी की पार्टी है। वैसी की पार्टी ने बी पार्टी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी। लोग आरोप है। मेरा आरोप नहीं बोलिए, अभी मैं तुरंत 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा। चलिए वो बात हो जाएगी। नहीं, मैं 2 मिनट में बोली तो सिद्ध कर दूं। 2 मिनट लगेगा मुझे सिद्ध करने में, तो फिर आपको लग जाएगा बुरा। फिर आप लोग लगेंगे अलग अलग कहानी बताने, नैरेटिव सेट करने लगेंगे। मिल रहा है ना, मैं ये कह रहा हूं कि एमआईएम सपोर्ट तो करेगी ही ना। एमआईएम तो बिल्कुल सपोर्ट करेगी। एमआईएम तो चाहती है फसाद करना। एमआईएम तो कितने दिन से प्रयास रहते हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। हम क्यों करेंगे? ये बता, एक बात बताइए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको हुमायूं कबीर की असलियत पता चल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है हुमायूं कबीर के बारे में और बाबरी मस्जिद के बारे में, मुझे कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।